हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हमारा क्लास 10 का 3.1 कल हम कंप्लीट किए थे। आज 3.2 हम लोग एक्सरसाइज लेकर आए हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखो, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को हम उतार लेते हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसे दूसरे में पुट कर देते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, x को उधर भेज देते हैं 14 माइनस एक्स। अब इस y की वैल्यू हम समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में y की जो वैल्यू हम निकाले हैं समीकरण 1 से, उसे समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में पहले x है, फिर माइनस है, y की वैल्यू अभी हम देखो क्या निकाले हैं, y की वैल्यू 14 माइनस एक्स निकाले हैं, इसे समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 14 माइनस एक्स इक्वल टू हमारा 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 14 प्लस एक्स बराबर 4। तो यहाँ से x 2x माइनस 14 बराबर 4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2x बराबर 18। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 9। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू 9 आई, अब इसको हम भेज देते हैं पुट इन फर्स्ट। समीकरण 1 में x की वैल्यू रख देते हैं, तो 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। 9 5 14। तो आंसर हो जाएगा x बराबर 9, y बराबर कितना, 5। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये भी देखो, सॉल्यूशन में पहले तो इक्वेशन हमको दिया गया है s माइनस टी बराबर कितना दिया है, 6। ये समीकरण 1 है। तथा दूसरा समीकरण क्या है आपका, s अपान 3 प्लस टी अपान कितना है, 2 इक्वल टू 6 है। तो पहले इसे अच्छे इक्वेशन में कन्वर्ट करो, अभी अच्छा नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2s प्लस 3t अपान 3 2 जा 6 इक्वल टू 6 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन दूसरा हुआ। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू निकाल देते हैं। तो इक्वेशन समीकरण 1 से यस की वैल्यू उतार देते हैं, s माइनस टी बराबर 6 है। तो यहाँ से यस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यस की वैल्यू 6 प्लस टी हुई, इसे समीकरण आप 3 मान लिया करो। अब हम इस यस की जो वैल्यू है समीकरण 1 से निकाले हैं, तो इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब यस बराबर 6 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जहां पर यस है वहां पर 6 प्लस टी रख देंगे, या यहाँ तो पहले से 2 है, यस की जगह 6 प्लस टी रखेंगे, फिर यहाँ बाजू में 3t इक्वल टू 36 है। ब्रेकेट तोड़ते हैं तो यहाँ 12 प्लस 2t और प्लस 33t इक्वल टू 36 हो जाएगा। 3 2 कितना t हुआ, 5t बराबर 36 माइनस कितना हुआ, 12। तो यहाँ से 36 में से 12 घटाओगे तो 24 आ जाएगा। 5t बराबर 24 आ गया। तो t बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 24/5। ये t की वैल्यू आई। अब इस t की वैल्यू को समीकरण 3 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में बेटा t की वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 3 हमारा देखो, यस इक्वल टू 6 प्लस टी है। अब यहाँ से बेटा यस की वैल्यू है 6, अब t की वैल्यू देखो हमको कितनी मिली, 24/5। तो यहाँ से 24/5 मिला। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s बराबर 5 36
प्लस 24 बटे कितना हो जाएगा 5, डिवाइड करोगे तो यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, 24 कितना होता है 54 बटे 5। यस की वैल्यू 54 बटे 5 मिली और टी की वैल्यू 24 बटे 5। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखो, इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 से y की वैल्यू या x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो यहाँ पर मिसप्रिंट है यार, यहाँ पर y होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ y रहेगा तभी बेटा सॉल्व होगा। अब ध्यान से देखो एक चीज और, यहाँ पर देखो शुरुआत में ही लिखा गया है ना, निम्नलिखित रैखिक प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अगर हल है तो, नहीं है तो नहीं हल करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, हम इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 3y माइनस वाई बराबर 3 3 जा 9। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। अब देखो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ फर्स्ट ये दोनों सेम हो गए, सेम इक्वेशन लिख दिया गया। इसका मतलब रेखा एक व 2 क्या है, समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं। अगर ये रेखा समांतर होगा तो इनका कोई हल नहीं होगा। तब क्या होगा, तब इनका कोई हल नहीं होगा, तब इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 है और यहाँ पर इक्वेशन ये 2 है। यहाँ दशमलव लगेगा, ठीक, 2.3 है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो एक अंक पे दशमलव बेटा यहाँ है, हम तीनों दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3y। यहाँ यक्स होगा x और यहाँ पर क्या है y है। यहाँ पर यक्स होना चाहिए, यहाँ पर y होना है, इरर हो गया, कोई बात नहीं, बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x 3y इक्वल्स टू 13। अब इसे इक्वेशन 1 मानो फ्रेश, ठीक। फिर यहाँ पर भी दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर भी दशमलव हटा देंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे समीकरण 2 मानो। अब समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाल देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप उतार लीजिए तो यहाँ से 3y बराबर 13 माइनस 2x हुआ। y की वैल्यू निकालेंगे, 2x उधर भेज देते हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x अपान 3। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इस y की वैल्यू आप देखो बच्चों, यहाँ पर y की वैल्यू समीकरण 1 से निकाले हो तो आप समीकरण 2 में रखोगे। तो अब क्या करोगे, तो y इक्वल्स टू आपका है 13 माइनस 2x अपान 3। इसे हम समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। ओके, समीकरण 2 में जहां y है वहां पर 13 माइनस 2x अपान 3 या यहाँ y है यहीं पुट कर देंगे। 4x 23 ये सब रहेगा, 4x रहेगा। फिर बाजू में यहाँ 5 है और y के प्लेस पे 13 माइनस 2y अपान 3 इक्वल्स टू 23 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 तियाँ 12x, इधर 15 का 13 गुणा करोगे 5 का 13 पचे 65 हो जाएगा, 5 दूना 10x बटे 3 हो जाएगा। यहाँ पर 23 है, 23 तिया 69 हो जाएगा। 10 में से 12 में से 10 कटेगा 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 69 हो जाएगा। 23 तिया 69। अब 69 में से 65 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x इक्वल्स टू बेटा 4 आ जाएगा। 65 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 से 4 में डिवाइड करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x की वैल्यू रख देते हैं। बेटा समीकरण 3 था y बराबर
13 माइनस 2x अपान 3 था। यक्स जब 2 आप रख रहे हो तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 2 गुणे 2 बटा 3। 13 में से 4 घटेगा 9 बटा 3, सॉरी 9 अपान 3, तो कैंसिल करोगे 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आसान ही है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यक्स की वैल्यू निकाल के उसे समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपका अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्व टू 0 है। यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 2x बराबर माइनस क्या होगा, माइनस रूट 3y हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली माइनस रूट 3y अपान रूट 2 मिला। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में हम यक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं। समीकरण वैल्यू पुट करो तो अंडर रूट 3 है, यक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं माइनस रूट 3y अपान रूट 2 है, और बाजू में है आपका रूट 8y इक्व टू 0 है। ठीक, फिर आगे क्या करना चाहेंगे, रूट 3 का रूट 3 में करोगे तो 3y अपान रूट 2 इक्व टू रूट 8 इंटू वाई है बराबर 0 है। अब डिवाइड में रूट 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिला 3y प्लस रूट 2 का रूट 8 में मल्टीप्लाई करोगे रूट 16 होके y हो जाएगा अपान रूट 2 इक्व टू 0 हो गया। रूट 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 में चला जाएगा तो माइनस 3y 16 वर्गमूल 4y बराबर 0। 4y में से 3y निकल जाएगा तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब इस y की वैल्यू 0 को समीकरण 3 में रख देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो माइनस अंडर रूट 3 गुणे 0 अपान अंडर रूट 2, ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसे पहले इक्वेशन को पहले इसे सॉल्व करते हैं। देखो सोल्यूशन में पहले इस इक्वेशन को अच्छा कर देते हैं। 3x अपान 2 है, माइनस कितना है 5y अपान कितना है 3 इक्वल टू आपका माइनस 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9x 5 2 जा 10y अपान 6 होगा। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 12 आ गया। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तथा दूसरा है आपका x बटे 3 प्लस y बटे कितना है 2 बराबर है इधर 13 बटे 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 3y बटे 6 होगा और यहाँ 13 बटे 6 है, 6 से 6 कट जाएगा, बचा कितना 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण 2 आ गया। अब दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 9x माइनस माइनस प्लस 12 बराबर उधर 10y। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9x प्लस 12 बटे 10। इसे समीकरण 3 मान लो। अब y की वैल्यू 9x प्लस 12 बटे 10, इसे समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे y की जो वैल्यू है, क्या है y की वैल्यू बच्चों, y की वैल्यू 9x प्लस 12 है। 9x प्लस 12 अपान 10, इसे हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। कैसे, समीकरण 2 पहले से उतार देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13 है। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। y की वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से 2x प्लस 3 है, y की वैल्यू 9x प्लस 12 बटे कितना है 10 बराबर है 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 दूना 20x, 3 नवा 27y, 27x
ठीक, 10 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 9 27, 12 3 36 अपान 10 हो जाएगा। इधर हमारा 13 है, 27 और 20 47 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 47x प्लस 36 बराबर 130 हो जाएगा। तो 47x बराबर 130 माइनस 36, तो 47x बराबर बेटा 94 हो जाएगा। तो x बराबर 94 भागे 47, 47 दूना 94, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू 2 समीकरण 3 में रख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में x की वैल्यू 2 रख देते हैं। समीकरण 3 था y बराबर 9x प्लस 12 बटे 10 था, तो y बराबर 9, x का 2 पुट करेंगे प्लस 12 बटे 10 है। 9 2 जा कितना होता है 18, तो y बराबर 18 प्लस 12 बटे 10, 18 12 होता है 30 बटे 10, कैंसिल करोगे तो 3 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर x का मान 2 और y का मान क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखो, इतना और इतना को हल कीजिए और इसके लिए m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो ध्यान से देखो, पहले हम समीकरण, हम सॉल्यूशन में पहले हम दोनों समीकरण को हल करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 11 है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसे 2 मान लेते हैं। ये समीकरण आपका 2 है। तथा जो गिवन समीकरण है y बराबर mx प्लस 3, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब बेटा कोई जरूरी नहीं है कि समीकरण को हमेशा हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करें। हमारे लिए विलोपन विधि बहुत अच्छी है। उसको विलोपन विधि में क्या होता है कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर का गुणांक बराबर करो, और गुणांक बराबर है, डायरेक्ट हम दोनों को घटा देते हैं। क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये खत्म हुआ। 4 3 7 y बराबर, ये ऐड करोगे 35 हो जाएगा, तो y बराबर 5 मिल गया। अब y का मान 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान 5 रख देते हैं। तो 5 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x, 5 रखोगे 15 बराबर कितना मिला, 11। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 2x बराबर 11 माइनस 15, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x बराबर माइनस 4, तो x का मान माइनस 2 आ गया। अब x और y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। अब समीकरण 3 से, कहाँ से, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या कहता है, y बराबर mx प्लस 3 है। तो y की वैल्यू क्या मिली प्यारे बच्चों, 5 मिला। m की वैल्यू कितनी मिली, -2, तो -2m प्लस 3। अब यहाँ से अगर आप सोच रहे हो m की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो यहाँ 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा, तो यहाँ 2 बराबर -2m हुआ। 2 से 2 में भाग करोगे तो m की वैल्यू कट के क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। m की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि विलोपन विधि अच्छी विधि है और इस विधि से ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का अंतर, अच्छा, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या, हम बेटा पहली संख्या मान लेते हैं क्या है, x है, व दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, y है।
अब एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा, अंतर। अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कहा जाए 3 और 5 का अंतर क्या होगा, तो आप 2 कहोगे, और कहा जाए 3 में से 5 घटाओ तो आप -2 कहोगे। तो अंतर के केस में हमेशा 2 उत्तर पॉसिबल है। अब जरूरी नहीं है कि x बड़ा हो y बड़ा, हम x बड़ा मान के चलते हैं, y भी बड़ा हो सकता है, वो लास्ट में मैं बोलूंगा। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है, पहली शर्तानुसार ये लिखा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर माने x माइनस वाई बराबर 26 है, इसे कहानी 1 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 है। दूसरी शर्तानुसार क्या लिखा गया है, दूसरी शर्तानुसार ये लिखा गया है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब x जो है y का 3 गुना है। इसको इधर भेज दो तो x माइनस 3y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। अब दोनों समीकरणों में देखो x का गुणांक समान है, इन्हें हल कर देते हैं। देखो कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 पहले इज्जत से उतार देते हैं, x माइनस वाई बराबर 26, उसके नीचे दूसरा समीकरण x माइनस 3y बराबर, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हुआ। 3y में से 1y घट जाएगा बेटा, तो 2y मिला, और यहाँ 13 मिला तो 26 मिला, 26 मिला, तो y की वैल्यू 13 आ गई। y का दर्द खत्म हुआ। अब y की वैल्यू 13 समीकरण 1 में रख देते हैं। y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर तो y की वैल्यू 13 समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर 26 में 13 ऐड करोगे तो 39 आ जाएगा। तो अतः दोनों, अब देखो 13 अतः संख्याएं क्या होंगी, तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः संख्याएं क्या क्या होंगी, 39 व 13 या 13 व 39, दोनों आंसर सही माना जाएगा। अंतर का मतलब क्या हुआ, 13 39 का अंतर 26 होगा, 39 और 13 का अंतर भी 26 होगा, तो 2 आंसर पॉसिबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना 2 संपूरक कोण, हम मान लेते हैं 2 संपूरक कोण x व y हैं। अब देखो संपूरक कोण की परिभाषा क्या है कि दोनों कोणों का योग 180 अंश। ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 अंश है वे एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। अब यहाँ 2 कोणों का योग 180 है तो ये संपूरक हैं, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा गया है बच्चों, प्रश्नानुसार ये लिखा गया है कि उसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण हम x मान लेते हैं, x जो है y से 18 डिग्री अधिक है, y को इधर भेज देंगे, x माइनस वाई बराबर 18, ये समीकरण 2 आ गया। दोनों समीकरणों में देखो y का गुणांक बराबर है, हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो y कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जोड़ देंगे समीकरण किसको, समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18। जोड़ने पर ये कैंसिल होके कितना बचा, 2x बराबर 8 और ये 9, 198, तो x बराबर 2 9 18, 2 9 18, 99 डिग्री आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x बराबर 99 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में एक जगह हम 99 रखेंगे, 99 प्लस y बराबर 100 मतलब 180, तो यहाँ से y बराबर 180 माइनस 99, तो घटाओगे 81 आ जाएगा, तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा 81 डिग्री। समझ में आया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल में हम मान लेते हैं प्रत्येक माने एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य यक्स व वाई रुपया है। ठीक, अब पहली शर्तानुसार क्या लिखा गया है बेटा? पहली शर्तानुसार लिखा गया है 7 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहे हो, तो एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 7 बल्ले का दाम 7x और 6 गेंद का दाम 6y बराबर कितना मिला? 3800 मिला। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा दूसरी शर्तानुसार कितना कर रहे हो? दूसरी शर्तानुसार यहाँ लिख देते हैं। दूसरी शर्तानुसार क्या कर रहे हो? दूसरी शर्त के अनुसार 3 बल्ला 5 गेंद खरीद रहे हो, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए गुणांक बराबर करेंगे, यहाँ 5 से और यहाँ 6 से, तभी तो 6 पंचे 30 होगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे और घटाएंगे समीकरण 2 में 6 से गुणा करके। पहले गुणा करके समीकरण तो तैयार करो। 5 सते 35x और 5 छक 30y बराबर 5 से गुणा करो। 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 अठे 40 के शून्य कैरी हुआ 4 और 5 तिया 15 4 19 6 त्रिक 18x 6 पंचे 30 6 त्रिक 18x 6 पंचे 30 18x 30y बराबर 6 से गुणा करो। 0 0 6 पंचे 30 6 सते 42 1 43 के 3 कैरी हुआ कितना 4 और 6 1 के 6 4 10 जोड़ देते हैं। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हुआ। यहाँ 35 में से 18 घटेगा 17x बराबर, यहाँ बचा 0 0 और 190 में से 103 घटाओगे तो 97 बचेगा, 93 बचेगा। कितना मिला? 93। ठीक, नहीं 97 बचा क्या? 0 यहाँ से बचा 7। हो इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। हो यहाँ 10 3 00 है, 00 बचा। यहाँ से एक उधार गया 10 में से 3 घटा 7, यहाँ से बचा 8, 87 मिला। अब यक्स बराबर कितना मिलेगा? 87 भागे 17, 17 पचे 85, कैंसिल नहीं हो रहा है। 7 बल्ला 6 और 3 बल्ले 5 गेंद, 3 5 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 सते 42 होता है। इसमें 5 से करोगे तो 5 सते 35 और 5 छक 30 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 अठे 40 के 0 कैरी 4 और 5 तिया 15 4 19। ठीक है, 5 अठे 40 0 15 3। इसमें 6 से गुणा करोगे 6 त्रिक 18 6 पंचे 30 6 शून्य शून्य 6 पंचे 30 के शून्य कैरी 3 और 6 सते 42 3 45 होगा। 6 सते 42 3 45 मल्टीप्लाई गलत कर दिए थे। देखो 6 शून्य शून्य 6 पंचे 30 6 सते 42 6 शून्य शून्य 6 पंचे 30 के 3 कैरी 3 6 सते 42 3 45 के 5 कैरी हुआ 4 6 के 6 4 10। इसको करोगे 0 0 5, यहाँ बचा 8, 17 पचे 85। भाग करते हैं तो यक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 8 5 00 भागे 17, 17 पचे 85, तो 5 00 500 रुपया यक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यक्स की वैल्यू को समीकरण 1 2 में रख देते हैं, 2 ज़्यादा सस्ता है। तो यक्स बराबर 500 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में एक जगह 500 रख देते हैं। तो 500 रखोगे तो 5 तिया 1500,
प्लस कितना है 5y बराबर 1750। तो 1500 घट जाएगा तो 5y बराबर 250 हो जाएगा। तो y का मान 50 आ जाएगा। तो 50 रुपया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 50 रुपया जो हो जाएगा वो एक गेंद का दाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। एक नगर में टैक्सी में भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो दो भाड़े की बात हो रही है, एक नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम मान लेते हैं, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा हम मान लेते हैं प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 100 रुपया है। वह नियत भाड़ा जो बदल नहीं रहा है, नियत भाड़ा बराबर कितना है, y रुपया है। पहली शर्तानुसार बच्चों ये लिखा गया है, पहली शर्तानुसार लिखा गया है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देते हैं। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए हम कितना भाड़ा देते हैं, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा दिया जा रहा है, 105 रुपये दिया जा रहा है। और आप पहले ही मान चुके हो कि 1 किलोमीटर दूरी पर x रुपया जा रहे हो, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देते हो, 10x। नियत आपको देना ही देना है, प्लस y बराबर 105। ये कहानी एक मिल गया, समीकरण 1 आया। ऐसे दूसरी शर्तानुसार क्या करते हैं, दूसरी शर्तानुसार क्या लिखा गया है, कितना किलोमीटर जा रहे हो। दूसरी शर्तानुसार आप कितना जा रहे हो, 15 किलोमीटर के लिए। 15 किलोमीटर के लिए टोटल आपको कितना रुपया देना पड़ रहा है बेटा, 155 रुपया देना पड़ रहा है। तो 1 किलोमीटर का x होगा तो 15 किलोमीटर का कितना होगा, 15x प्लस y बराबर कितना, 155। ये y नियत जुड़ रहा है। ये कहानी दो, समीकरण 2 आ गया। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो दोनों समीकरण में किसी एक चर का गुणांक बराबर करते हैं, बराबर है, गुणा करने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद उनका चिन्ह देखते हैं, दोनों का चिन्ह पॉजिटिव है, चिन्ह समान है तो घटा देंगे। तो क्या करेंगे साहब, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो घटाने पर ध्यान से देखो, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, y से y बेटा कैंसिल हो जाएगा। 10x में से 15x सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5x हुआ। और यहाँ 105 में से जब 55 सब्ट्रैक्ट करोगे 155 तो -50 हुआ। अब फिर उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 50/5 कैंसिल करोगे तो x बराबर 10 रुपये आ जाएगा। यह आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, पुट इन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर x जगह 10 पुट करोगे, पहले से 10 है 10 रखोगे, 10 धामा 100 प्लस y बराबर 105। तो y बराबर हो जाएगा 105 में से 100 घटेगा तो y की वैल्यू 5 रुपये आ जाएगी। तो लास्ट में लिख देंगे अतः नियत भाड़ा, अतः प्रति किलोमीटर पहले लिख देते हैं, प्रति किलोमीटर भाड़ा, अतः प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपया तथा नियत भाड़ा बराबर कितना मिल गया, 5 रुपया ना। अब आगे क्या कह रहा साहब, आगे लिखा गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए आपको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, तो 1 किलोमीटर के लिए आप 10 रुपया दे रहे हो, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 गुणे 10, लेकिन नियत भाड़ा तो वो देना ही देना पड़ेगा। 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस 5, आंसर आ जाएगा 255 रुपये। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह पता नहीं क्या हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए
तो वह पता नहीं क्या हो जाती है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, इसको अगली क्लास में बता देंगे क्योंकि हम स्प्रिंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? सुनो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 2 लोग हैं, जैकब और उनके पुत्र। वर्तमान से तुलना करते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, आयु बराबर मान लेते हैं x वर्ष, तथा उनके पुत्र की वर्तमान आयु, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर मान लेते हैं y वर्ष है। ठीक, अब ध्यान से देखो। पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार है 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अभी आप 15 साल के हो तो 5 वर्ष पूर्व आप कितने के रहे होंगे? 10 के रहे होंगे। तो बताओ 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र दोनों घटे बढ़ेंगे भाई। तो अभी पिता वर्तमान में x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 5 हो जाएगी, ये पिता है। साथ साथ पुत्र भी y माइनस 5 होगा। अभी पिता जो है पुत्र से बड़ा है, पिता जो है पुत्र से 3 गुना बड़ा है। तो जब हम पुत्र को तिगुना कर देंगे तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगी। तो पुत्र में हम 3 गुना करेंगे, दोनों उम्र में बराबर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलता है x माइनस 5 इक्व टू 3y, मल्टीप्लाई करोगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 3y इक्व टू माइनस 15 प्लस 5। तो यहाँ से मिला x माइनस 3y इक्व टू माइनस 10। कहानी 1, समीकरण 1 मिल गया। अब आगे दूसरी शर्तानुसार क्या है? दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त अनुसार कितने वर्ष की बात कर रहे हैं? दूसरी शर्तानुसार 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व के लिए। चलो पूर्व के लिए हो गया है, 5 वर्ष पूर्व के लिए। 5 वर्ष बाद के लिए देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद के लिए, 5 वर्ष बाद के लिए ध्यान से देखो। पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु 5 बढ़ जाएगी, लड़का भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। लेकिन आगे लिखा गया है, कहीं उल्टा तो नहीं हम पढ़ दिए? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद तिगुनी हो रही है, पूर्व में 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हम प्रश्न उल्टा पढ़ दिए थे बेटा, यहाँ 7 गुनी कर दीजिए, 7 गुनी थी। ठीक, यहाँ 7 गुनी है y माइनस 7। तो यहाँ से आपको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इक्व टू 7y माइनस 35 हो गया। फिर यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको मिलता है x माइनस 7y इक्व टू माइनस 35 में प्लस 5 ऐड करोगे तो माइनस 30 आ गया, माइनस 30 आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद पिता की आयु और 5 वर्ष बाद ये पुत्र की आयु है। पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, दोनों उम्र में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x प्लस 5 बराबर 3y, 3 पचे 15। तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटा 10, समीकरण 2 मिला। अब समीकरण 1 में देखो x का गुणांक सेम है और यहाँ भी x का गुणांक सेम है। डायरेक्ट समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया जाए। समीकरण 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो समीकरण 1 है बेटा आपका
x माइनस 7y बराबर -30, x माइनस 7y इक्व टू -30 और यहाँ से है x माइनस 3y इक्व टू 10 है। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये कैंसिल हो गया। -7 में +3 ऐड करोगे तो -4y इक्व टू -40 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आपको 10 मिल जाएगी, 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। y बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर y जब 10 पुट कर देते हैं तो x माइनस 10 या 30 बराबर 10, तो x बराबर 40 वर्ष आ जाएगा। समझ में आया? तो अतः जैकब व उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष व 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन की सहायता से ये आज का लेसन नंबर 3 का 3.2 कंप्लीट हुआ। अब आगे की क्लास में हम 3.2 पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।